But for today's video lecture is properties of the Fourier transform. So as we were studying Fourier transform, Fourier transform सर आपकी आवाज़ कम आ रही है। में देखा कि लाप्लास कन्वर्ट करते हैं और वैसे तो एनर्जी सिग्नल्स के लिए कर सकते हैं, बट हमारे पास एनर्जी सिग्नल नहीं है या हमारे पास पीरियोडिक सिग्नल है तो हम सीरीज को यूज़ करेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम यूज़ करते हैं फॉर एनर्जी सिग्नल पावर सिग्नल है, नाइदर एनर्जी नाइदर पावर सिग्नल, एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म हम यूज़ कर सकते हैं फॉर पावर सिग्नल है एनर्जी सिग्नल, और नाइदर एनर्जी नाइदर पावर के लिए हम फोरियर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, और पीरियोडिक सिग्नल के लिए आपको पता है फोरियर सीरीज। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो फोरियर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें से नंबर वन प्रॉपर्टी डुअलिटी वो हमने ऑलरेडी कवर कर ली है। तो वन प्रॉपर्टी दैट इज डुअलिटी, ये हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, और एक बार देख लेते हैं इसको बता गया कि अगर हमारे पास में सिग्नल है एक्स ऑफ टी, जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आता है हमारे पास एक्स ऑफ ओमेगा। तो इफ you wanted to calculate Fourier transform of capital X of t यानी ओमेगा की जगह पे यहाँ पे t आ गया है, देन what will be the Fourier transform। तो उस केस में जो Fourier transform will be 2 एंड जो ये एक्स टी हमारे पास है यहाँ पे हम इनको रिप्लेस कर देंगे बाय माइनस हो गया, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास स्मॉल एक्स माइनस ओमेगा। इस तरीके से हम डुअलिटी प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर 2 जो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। नंबर 2 प्रॉपर्टी है यहाँ पर जो कि इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वैसे तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे लीनियरिटी, देन उसके बाद हम कह सकते हैं कि स्केलिंग प्रॉपर्टी। जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है दैट इज टाइम शिफ्ट। शायद टाइम शिफ्ट में क्या होगा, एक्स टी माइनस टी नॉट या फिर प्लस टी नॉट, ऐसा एक चीज़ होगा और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म करके हम कैलकुलेट करेंगे। तो आपको पता है व्हेनेवर देयर इज टाइम शिफ्ट, और सेम टाइम शिफ्ट कहाँ पर आ जाएगी, आपकी एक्स ओमेगा में भी आ जाएगी। तो यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हो कि एक्स ओमेगा जो भी होगा तो वो आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा e टू द पावर माइनस जे। माइनस जी हो गया, और यहाँ पे अगर प्लस होगा तो प्लस जी ओमेगा टी नॉट। इस तरीके से प्रॉपर्टी हमारी वर्क करती है, माइनस जी ओमेगा टी नॉट और प्लस जी ओमेगा टी नॉट। यहाँ पे सबसे पहले जैसे हमने एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि हमने एक एग्जाम्पल लिया था फॉर डेल्टा टी, वी हैव फोरियर ट्रांसफॉर्म एज 1 और डेल्टा टी माइनस या प्लस टी नॉट। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एक्स डेल्टा ओमेगा आपका 1 है मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर माइनस एंड प्लस जे ओमेगा टी नॉट। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, सेम
प्रॉपर्टी अगर आप यूटी सिग्नल के लिए यूज़ करोगे, यूटी का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, अभी हमें ये नहीं पता है, तो आफ्टर दैट यू विल कवर दिस पार्ट ऑल्सो। हमने देखा था डीसी सिग्नल यानी कि 1 और ए नॉट, तो उसका हमने 2 पाई डेल्टा ओमेगा, तो वहाँ पर हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम शिफ्ट, देन उसके बाद हमारे पास आते हैं दैट इज टाइम शिफ्ट के बाद हमारे पास एक तो होगी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, है ना, एक होगी टाइम शिफ्ट, एक होगी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी शिफ्ट वाली केस की बात करूँ तो वो जस्ट इसके जैसे बिल्कुल अपोजिट दिखता है ना, तो उसमें देख लेते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं अगर फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग का मतलब है e की पावर प्लस माइनस जे ओमेगा नॉट, इस तरीके से मल्टीप्लाई हो गया है पहले आपकी एक्स टी सिग्नल में। तो यहाँ पे एक्स ओमेगा के साथ e की पावर माइनस प्लस जे ओमेगा टी नॉट आता है अगर एक्स टी माइनस टी नॉट है, यानी कि टाइम शिफ्ट है। और फ्रीक्वेंसी शिफ्ट का तो आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का रेट आप पहले से ही ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाइड भी मिलेगा, और उसको आप अगर रेट ट्रांसफॉर्म करना चाहो तो जो भी आपका एक्स ओमेगा होगा उसमें आपका जो ओमेगा नॉट है ये प्लस माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर प्लस होगा तो यहाँ पे एक्स ओमेगा जो होता है उसके बाद माइनस ओमेगा नॉट आ जाएगा, और अगर माइनस होता है तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है बस, यहाँ पर साइन सेम रहेगा, ठीक है। ऊपर टाइम शिफ्ट में हमारे पास साइन सेम रहेगा, लेकिन फ्रिक्वेंसी शिफ्ट में हमारे पास टाइम चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अपनी फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की तरफ, एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ, हम कह सकते हैं इसको डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो नंबर 1 हम करेंगे टाइम डिफ्रेंशिएशन, प्रॉपर्टी इज टाइम डिफ्रेंशिएशन। टाइम डिफ्रेंशिएशन का मतलब है डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी, इस तरीके से, ठीक है। या आप कह सकते हो एनथ, अगर इस तरीके का हमारे पास होता था और इसको मेरे को लाप्लास में लिखना होता था तो सिंपली मैं लिख सकता था, वहाँ मैं इसको लिख देता था दिस इज एस टू द पावर एन एक्स ओमेगा माइनस 1 x at 0 minus 2 x at x dash 0 एंड सो ऑन, इस तरीके से इस इक्वेशन के लिए। लेकिन अभी ये है मेरे पास हमारे पास क्या है, फूरियर ट्रांसफॉर्म में, तो देख लेते हैं एक बार इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे लिखेंगे। सो डी एन बाई डी टू द पावर टी एन एक्स और टी, कुछ ऐसा आपके पास लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके की सिचुएशन यदि वो राइट डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे एस की पावर एन है, तो यहाँ पर आ जाएगा जे ओमेगा की पावर एन और एक्स ओमेगा। दिस इज द फूरियर ट्रांसफॉर्म फॉर दिस फंक्शन, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास एक उदाहरण, चलो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपको फाइंड आउट करना है अगर आपका एक्स टी क्या है, यहाँ पर ये बोले एस जी एन सिग्नल टी, तो सिग्नल टी आपको फाइंड आउट करना है, और इसका आपको क्या चाहिए, फूरियर ट्रांसफॉर्म ये निकालना है, इसको मैक्सिमम वगैरह बोलेंगे। नंबर 1 थिंग क्या है कि सिग्नल टी, सिग्नल जो है वो पता होना चाहिए आपको कैसा होता है। अगर मैं सिग्नल टी की बात करूँ, एस जी एन टी जो सिग्नल होगा इट शो साइन, है ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइन। उसको मैं ऐसे देख सकता हूँ कि
ये शो करता है मेरे को पॉजिटिव साइन, ठीक है। सो जो ये वाला पार्ट है दिस इज यू टी, और जो ये वाला पार्ट है दिस इज माइनस यू ऑफ माइनस टी, ठीक है। तो जो ये सिग्नल है एस जी एन टी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 2 ut माइनस 1, ठीक है। दिस इज द सिग्नल 2 ut माइनस 1। अब यहाँ पे आपको पता है कि ut का आपको ट्रांसफॉर्म नहीं पता है अभी तक, है ना, ut यू डोंट नो। तो ये ut का फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर आपको पता होता तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते थे, ठीक है। फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर मेरे को ut का कैलकुलेट करना है तो ut जो सिंबल है मेरा, इट इज हैविंग वैल्यू 1 और टाइम ग्रेटर देन 0 एंड एल्स इट इज 0। तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ut बेसिकली ut इज द इंटीग्रेशन माइनस इंटू टाइम टी डेल्टा टी और डी टी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना है और ये आपका हमेशा इसी फॉर्मेट में हर जगह यूज हो जाता है। तो अभी हम सबसे पहले यूटी पे फोकस करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं इसके बारे में, एस जी एन टी के बारे में। तो इसके अंदर हमारी एक और प्रॉपर्टी कवर होने वाली है। तो यहाँ पे अगर मैं यूटी की बात करूँ तो यूटी तो इंटीग्रेशन, तो मेरे को चाहिए होगी कि प्रॉपर्टी फॉर द इंटीग्रेशन, है ना। सो प्रॉपर्टी फॉर इंटीग्रेशन, तो अगर मेरे पास इंटीग्रेशन है कभी भी माइनस इंफिनिटी टू टी किसी भी सिग्नल एक्स टी डी टी का, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर मैं लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये क्या, आपने लाप्लास में इस प्रॉपर्टी को पढ़ा है ना। लाप्लास में इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब निकलता था, एफ ऑफ एस डिवाइडेड बाई एस, ठीक है। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा। यहाँ पे क्या होगा, जो एक्स टी है उसका हो जाएगा एक्स ओमेगा, डिवाइड में आपके पास एस आता था, यहाँ पे आ जाएगा जे ओमेगा, प्लस में आएगा आपके साथ यहाँ पे पाई डेल्टा ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय एक्स ओमेगा एट ओमेगा 0, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है और ये फॉर्मूले से हम यूटी का ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो एक्स ओमेगा डिवाइडेड बाय जे ओमेगा, अगर यहाँ पे आ जाता है माइनस इंफिनिटी टू टी डेल्टा टी डी टी, तो ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एक्स ओमेगा डेल्टा टी का एक्स ओमेगा क्या होगा डेल्टा ओमेगा, ये आपको पता है डेल्टा ओमेगा इज 1, मैं बाद में रखूँगा यहाँ जे ओमेगा प्लस पाई डेल्टा ओमेगा एज इट इज आएगा, और एक्स ओमेगा एट ओमेगा, जी हाँ, इस डेल्टा ओमेगा को डायरेक्टली यहाँ लिखते हैं, डेल्टा ओमेगा इज 1 एक्चुअली। अगर डेल्टा टी होता है तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म इज 1, क्योंकि सेम एज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एक्स ओमेगा एट 0 दैट इज 1, क्योंकि हमें पता है कि फूरियर ट्रांसफॉर्म इज 1। यहाँ पे 1 बाई जे ओमेगा प्लस 5 डेल्टा ओमेगा, इस तरीके से आपके पास आंसर आ जाएगा और यूटी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एस जी एन टी की, एस जी एन टी, ठीक है। तो आप इसको दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। एक तो आपका ये वाला फॉर्मूला, एक और मेथड जो बताया वाला, तो एक प्रॉपर्टी तो आपकी कवर हो गई इंटीग्रेशन। नाउ हमें पता था कि एस जी एन टी इज इक्वल टू 2 यू टी माइनस 1। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ इस पार्ट को, तो ये मेरा एक्स ऑफ टी के बराबर है, फिलहाल
तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी विल बिकम 2 times dy dt of ut माइनस 0, ये हो जाएगा 2 डेल्टा टी डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी। ठीक है, अब आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हो। डिफरेंशिएशन वाली प्रॉपर्टी में अगर यहाँ लगाऊँ तो यहाँ हो जाएगा जे ओमेगा की पावर 1 एक्स ओमेगा सी इक्वल टू 2 डेल्टा टी इज फूरियर ट्रांसफॉर्म इज 1, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 बाय जे ओमेगा एक्स ओमेगा। तो अगर मेरे पास एक्स टी है जो किसके बराबर है एस जी एन टी के बराबर, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा एक्स ओमेगा इक्वल टू 2 बाय जे ओमेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, 2 बाय जे ओमेगा फॉर एस जी एन टी और यू टी के लिए हमारे पास क्या है 1 बाय जे ओमेगा प्लस पाई डेल्टा ओमेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रॉपर्टी ऑफ ड्युअलिटी, टाइम शिफ्ट, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, टाइम डिफरेंशिएशन, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, जो प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन है दिस इज टाइम इंटीग्रेशन। ये सब हमने यहाँ पे कवर कर दिया है। और अगर आप इंटीग्रल प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व करते हो तो सेम आंसर आएगा आपका। जैसे यहाँ पे है हमारे पास यू टी माइनस 1, ठीक है, तो पता है मेरे को यू टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इसका मुझे क्या निकालना है फूरियर ट्रांसफॉर्म। यू टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म इज 1 बाय जे ओमेगा प्लस पाई डेल्टा ओमेगा, और 1 का फूरियर ट्रांसफॉर्म आपने बाय प्रॉपर्टी ऑफ ड्युअलिटी कैलकुलेट किया था। ठीक है, 1 का फूरियर ट्रांसफॉर्म आपने क्या कैलकुलेट किया है, 1 का फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है हमारे पास बाय डेल्टा ओमेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पाई डेल ओमेगा कट जाएगा, 2 बाय जे ओमेगा प्लस 2 पाई डेल्टा ओमेगा माइनस 2 पाई डेल्टा ओमेगा, तो ये हमारे कट जाएंगे। फाइनल आंसर इज डिवाइडेड बाय जे ओमेगा। तो आप इंटीग्रेशन वाली प्रॉपर्टी और डिफरेंशिएशन वाली प्रॉपर्टी, बहुत प्रॉपर्टी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक अप टू दिस पॉइंट? राहुल गौतम, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मॉड्यूलेशन। सो ये मॉड्यूलेशन जो प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बिकॉज इट हैज यूजेस इन सैम्पलिंग थोड़ा बहुत से, और जब सैम्पलिंग करते हैं तो उस समय इसका यूज होता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी है, मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी इसमें होगा क्या कि हमारे पास कोई भी सिग्नल होगा एक्स टी, वो ओनली मल्टीप्लाई हो रहा होगा आपको कॉस ओमेगा नॉट टी सी। इस केस में जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा उसके लिए एक फॉर्मूला है सिंपल, आपको क्या करना है 1/2 ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले अगर हमारे पास कॉस है, कॉस ओमेगा नॉट टी, तो यहाँ पे आएगा एक्स टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म इज एक्स ओमेगा, आपके पास आ जाएगा एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस एक्स
ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। इसी तरीके से अगर मेरे पास है एक्स टी मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी, तो मेरे पास आ जाएगा फूरियर ट्रांसफॉर्म 1/2g। ठीक है, इस बार 1/2g आपके पास प्रॉपर्टी में आएगा और ये होगा एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस एक्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा। ठीक है, इस तरीके से ये फूरियर ट्रांसफॉर्म आप देख सकते हो। इस पर हम न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। इस पूछो हमारी पहली प्रॉब्लम है एग्जाम्पल नंबर 1। वो है हमारा सिंपल कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी। तो सबसे पहले मुझे निकालना है कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो आप इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे विजुलाइज कर सकते हो। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्स टी तो 1 हो गया। ठीक है, अब अगर एक्स टी हमारा 1 हो गया, ठीक है, तो फिर से एक्स टी इज इक्वल टू 1। तो 1 का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा आपको पता है, 2 पाई डेल्टा ओमेगा। ठीक है, और अगर ये कॉस ओमेगा नॉट टी के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हमने कर दिया है, ठीक है, जहाँ पे भी ओमेगा होगा वहाँ पे हमारे पास चेंज दिख रहा है। ठीक है, तो सिंपली दोनों को यूज़ करके हम यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखेंगे। 1/2 डिवाइड में पहले आ जाएगा ऑलरेडी, आपको पता है। तो इनका फूरियर ट्रांसफॉर्म 2 पाई डालना होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई। देन कॉस ओमेगा नॉट टी होने की वजह से यहाँ पे एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस एक्स ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट आता है। तो यहाँ पे होगा डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। ठीक है, तो इस तरीके से उनसे 2 कट जाएगा और कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी जो आंसर होगा हमारा वो होगा पाई डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा। सिंपली उस तरीके से हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म लिख दिया। अब सेकंड अगर मेरे पास है if I have sin ओमेगा नॉट टी। ठीक है, तो इसको भी आप वैसे विजुलाइज कर सकते हो। 1 इसके साथ मल्टीप्लाइड है, 1 का है 2 पाई डेल ओमेगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि अगर ये एक्स टी है और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी के साथ, तो ये मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी है और मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 1/2j ऑलरेडी आ जाएगा इधर, और यहाँ पे अंदर एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस एक्स ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। ठीक है, एक्स टी अगर 1 है, एक्स ओमेगा क्या होगा 2 पाई डेल्टा ओमेगा, तो अगेन 2 पाई डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, और साइन है तो माइनस डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। ये हो जाएगा आपका आंसर। उनसे 2 कट जाएगा, पाई बाय जे आपका फाइनल यहाँ पे बचेगा। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर मॉड्यूलेशन। और एक प्रॉब्लम है जो कि गेट एग्जाम में आस्क है, उसको भी हम देख लेते हैं। द क्वेश्चन इज हमें निकालना है साइन बाई टी मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर माइनस टी फूरियर ट्रांसफॉर्म और फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो आप अगेन इसको देख सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो कि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलेशन। इसमें ये वाला पार्ट आपका एक्स टी है और ये पार्ट आपका क्या है साइन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, इसलिए आपको फॉर्मूला पता था, क्या होता था, साइन 1/2j डिवाइड में एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस एक्स ओमेगा प्लस ओमेगा। ठीक है, तो
एक्स टी मेरा है e टू द पावर माइनस टी, दैट मीन्स इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर एक्स टी जो होगा एक्स ओमेगा, इसके बराबर होगा आपका 1 e टू द पावर माइनस टी। तो ये आ गया आपका केस कौन सा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी शिफ्ट वाला केस आ गया है ना, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट वाला यहाँ पे केस आ गया। तो सबसे पहले आपको e टू द पावर माइनस टी निकालना पड़ेगा आपको ट्रांसफॉर्म। तो दिस इज जस्ट लाइक e टू द पावर माइनस ए टी, ठीक है। तो इसकी तरह है e टू द पावर माइनस ए टी की तरह है। एक्स टी जो हमारा e टू द पावर माइनस ए टी है, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं पहली क्लास में, वो हमारा 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस जे ओमेगा, ठीक है। अब हम लगाएंगे इसको मॉड्यूलेशन, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई जे एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट टाइम 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस जे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, इस तरीके से यहाँ पर माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस जे ओमेगा प्लस ओमेगा, और इस तरीके से ये हमारी प्रॉपर्टी ऑन मॉड्यूलेशन और इस इक्वेशन सॉल्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट विल डू वन मोर प्रॉब्लम, जो हमारी लास्ट प्रॉब्लम रहेगी आज, वो है commonly used symbol, that is rectangular pulse। तो एक रेक्टेंगुलर पल्स सिग्नल जो है कुछ आपको इस तरीके से दिखता है। एक रेक्टेंगुलर पल्स है, एक्सिस पे टाइम होगा, एक्सिस पे आपका समय स्पीड होगा। इस रेक्टेंगुलर पल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय ए नॉट रेक्टेंगुलर स्मॉल टी डिवाइडेड बाय कैपिटल टी, जो कि इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इस तरीके से हम यूज करते हैं, और आइदर टी नॉट आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ए नॉट इसका क्या होगी, एम्पलीट्यूड ये वाला, और यहाँ पे जो टाइम पीरियड है, टोटल टाइम पीरियड इज टी नॉट, नीचे माइनस टी नॉट बाई टू, तो नीचे का प्लस टी नॉट बाई, ठीक है। अब सिग्नल का लोगों क्या करना है, कैलकुलेट करना है ट्रांसफॉर्म। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द फॉरियर ट्रांसफॉर्म फॉर दिस रेक्टेंगुलर पल्स, तो हमें क्या करना होगा, वी कैन यूज द प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, टाइम शिफ्ट, टाइम डिफरेंशिएशन, देन फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, फिर इंटीग्रेशन और मॉड्यूलेशन। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, विल यूज दिस प्रॉपर्टीज और विल गेट द आंसर।
इस रेक्टेंगुलर पल्स को ऐसे यहाँ पे हम एज्यूम कर सकते हैं जो xt सिग्नल है, जैसे xt सिग्नल इस कंपोज ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा सेकेंड पार्ट है। तो ये क्या है, हम गेट पल्स से इसको देख सकते हैं। और P0 U T प्लस T0/2 इसे हमने माइनस कर दिया है U T माइनस T0/2। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक सिग्नल था जो कि U T प्लस T0/2 जो कि शिफ्ट हो गया था वर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, और वो सिग्नल जिस तरीके से जा रहा है, ठीक है, और स्टार्ट हो रहा है माइनस T0/2। और जो दूसरा सिग्नल है वो स्टार्ट हो रहा है आपका T0/2 पे, और वो कुछ इस तरीके से आगे जा रहा है टाइम इंस्टेंट। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले वाले में दूसरे माइनस करेंगे तो वी आर लेफ्ट विद द शेडेड पोर्शन। तो ये जो शेडेड पोर्शन है वो हमारे पास बचेगा इस समय। अगेन अब xt जो है तो मेरे को इस फॉर्मेट में चेंज हो गया है कुछ, ठीक है। तो क्या है, u ऑफ t प्लस T0/2 माइनस u ऑफ t माइनस T0/2। नाउ यहाँ पर अब आपको यूज़ करनी है कोई प्रॉपर्टी। तो जैसे फॉर कैलकुलेटिंग ट्रांसफॉर्म ऑफ ut है, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली ut इज द इंटीग्रेशन फॉर del t, और प्रॉपर्टी को भी हम यूज़ कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ del t, और हम क्या कर सकते हैं ut को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ut को डिफ्रेंशिएट करते हो तो अगेन आपके पास इधर क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। और डिफ्रेंशिएशन के लिए आपको पता है क्या होता है, j ओमेगा की पावर n x ओमेगा, और वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, हमारे पास आया dxt/dt = a0 ut प्लस T0/2। इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास आएगा डेल्टा t प्लस T0/2, और इसको आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, ठीक है। तो अंदर हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया प्लस माइनस डेल्टा t माइनस T0/2, ठीक है। तो वो आपको पता चलेगा कि डिफ्रेंशिएट करने पे यूनिट स्टेप को डिफ्रेंशिएट करने पे आपके पास क्या आएगा, यूनिट इम्पल्स, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, सिग्नल, इसको जब हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे डिफ्रेंशिएटेड, तो आपके पास एक इम्पल्स यहाँ पे आ जाएगी ऐसे, और एक इम्पल्स आपके पास यहाँ पे आ जाएगी ऐसे। पहली वाली का एम्पलीट्यूड A0 होगा, दूसरी वाली का एम्पलीट्यूड माइनस A0 होगा, ठीक है। और ये हमारा क्या है, डेल्टा t प्लस T0/2, ये है हमारा डेल्टा t माइनस T0/2। और मैंने क्या कर लिया, यूनिट स्टेप को डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, यूनिट इम्पल्स में। सो A0 डेल्टा t प्लस T0/2 माइनस डेल्टा t माइनस T0/2, तरीके से इम्पल्स आ गया, ठीक है। अब मैं लगाऊंगा इस पर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी वो थी हमारी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी। और टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इज द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। टाइम शिफ्टिंग में क्या हो रहा था, व्हेन वी हैव xt माइनस E0, तो हमारे पास था x ओमेगा × द पावर माइनस j ओमेगा T0, और अगर हमारे पास था x t प्लस T0 तो x ओमेगा × द पावर प्लस j ओमेगा T0, ठीक है। यहाँ पे प्लस वाली प्रॉपर्टी आपकी यूज हो जाएगी, और एक जगह पे माइनस वाली प्रॉपर्टी आपकी यूज हो जाएगी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A0, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर फूरियर ट्रांसफॉर्म लगा, तो इस तरह के फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा x की
डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी का फुल ट्रांसफॉर्म आपके पास आएगा जे ओमेगा की पावर 1 एक्स ओमेगा टी नॉट डेल्टा टी प्लस टी नॉट बाई 2 दैट इज डेल्टा टी का आपको होता है 1 मल्टीप्लाइड बाय यू टू द पावर प्लस है तो प्लस साइन के साथ जे ओमेगा टी नॉट बाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय यू टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट बाई 2 के साथ। अब हम क्या करेंगे, ए नॉट डिवाइडेड बाय जे ओमेगा एक्स ओमेगा, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि यू टू पावर जे ओमेगा नॉट बाई 2 माइनस यू टू पावर माइनस जे ओमेगा नॉट बाई 2। इस तरीके से मेरे पास मैंने उस प्रोडक्ट का आंसर। अब मैं क्या करूँगा कि उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ किसी साइन फंक्शन में, तो उसके लिए मुझे डिवाइड में चाहिए होता है। जे तो मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा, इस जे को मैं इस तरीके से ए नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा टू द पावर जे टी बाई 2 माइनस ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट बाई 2 डिवाइडेड बाय जे ऑलरेडी यहाँ पे है, मैं पूछ रही हूँ तो से मल्टीप्लाई कर देंगे ओमेगा नॉट ऐसा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, तो जो अंदर वाला पार्ट है वो आपका हो जाएगा साइन ई नॉट साइन ओमेगा नॉट। ठीक है, एक काम हम और कर सकते हैं इसमें कि इस फंक्शन को, वैसे ये भी हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, तो कई बार ऑप्शन को इस तरीके का आंसर भी दिया जाएगा, और हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं टू ए नॉट अब साइन ओमेगा टी नॉट बाई 2। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं डिवाइड नहीं इस ओमेगा और टी नॉट बाई 2 कर दूँ तो ये मेरा सैम्पल फंक्शन बनता था। ठीक है, यहाँ पे हमने डिवाइड करके टी नॉट बाई 2, तो इस तरीके मेरे को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा टी नॉट बाई 2 से, और यहाँ से आप देख सकते हो कि 2 से 2 आपका कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये नॉट टी नॉट और इधर आ जाएगा सैम्पल ओमेगा टी नॉट बाई, ये हो गया एक्स ओमेगा। तो जब भी आपके पास एक्स टी है एक रेक्टेंगुलर पल्स, यानी कि रेक्टेंगुलर पल्स का मतलब है हमारा ए नॉट रेक्टेंगुलर स्मॉल टी डिवाइड बाय कैपिटल टी नॉट, इसका पूरा ट्रांसफॉर्म होगा ए नॉट टी नॉट सैम्पल ओमेगा टी नॉट बाय। इस तरीके से हमने सैम्पलिंग फंक्शन करके यहाँ पर पूरे ट्रांसफॉर्म आउटपुट कर लिया, रेक्टेंगुलर पल्स का भी पूरे ट्रांसफॉर्म आउटपुट कर लिया। तो अब आपने काफ़ी सारी पूरे ट्रांसफॉर्म कवर कर लिए। नंबर 1 डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, फिर हमने एस जी एन टी इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, आफ्टर दैट आपने मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी, मॉड्यूलेशन के एग्जाम्पल्स, और एट द एंड रेक्टेंगुलर पल्स। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर पल्स को भी आपने यहाँ पर पूरे ट्रांसफॉर्म लिया। तो दिस वे वी हैव कवर्ड ऑल द प्रॉपर्टीज ऑन पूरे ट्रांसफॉर्म, और द रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज जो भी बचती हैं जैसे कि लीनियरिटी, टाइम स्केलिंग, जो कि बहुत आसान प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, उसके बाद वो सब प्रॉपर्टीज आप बाय योरसेल्फ include। By this way we have covered all the important properties of the Fourier transform, and one last property that is called as Parseval
पावर थ्योरम, उसको हम एक बार फटाफट पार्टिकल्स एनर्जी थ्योरम उसको हम फटाफट देख लेते हैं। तो अगर अभी मेरे को एनर्जी निकालनी है किसी भी सिंगल में, जो प्रॉब्लम है शुरुआत में देखते थे, दैट इज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी मॉड ऑफ एक्स टी स्क्वायर डी टी। यही सेम एनर्जी मैं फूरियर ट्रांसफॉर्म में भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास एक्स टी गिवन है तो मैं एक्स टी यूज़ कर सकता हूँ, और इफ मेरे पास एक्स ओमेगा गिवन है तो मैं एक्स ओमेगा को लिखता हूँ। बात यह है कि अगर आपके पास एक्स टी हो तो आप एक्स ओमेगा को कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हो। तो इन बोथ द वेज अगर आपका आंसर एक्स टी इंटीग्रेट करने से नहीं आता है तो यू कैन डू इट बाय फूरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिंपल आंसर हो जाएगा 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स ऑफ ओमेगा डी टी। तो इस तरीके से आपका आंसर ये हो जाएगा, एक्स ओमेगा सिंपल क्वेश्चन है। सो यहाँ पे ओमेगा आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी मॉड कैपिटल एक्स ओमेगा square dt. In this way we have covered all the important properties of the Fourier transform. So ये notes आपको मिल जाएंगे, और उस प्रॉब्लम जो मैं सेंड कर रहा हूँ इसके सॉल्यूशंस आपको फाइंड आउट करने हैं, और you can as the problem in the next classes. So this is all for today's video lecture. Thank you.